हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य। कल की क्लास में मैंने आप सभी को बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो है आदिकाल को 4 प्रकरण में विभाजित किया है। प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य, प्रकरण 3 देश भाषा काव्य, प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं, है ना। तो कल की क्लास में मैंने आप सभी को पढ़ाया था प्रकरण 1 सामान्य परिचय। ठीक है, सामान्य परिचय के अंतर्गत जो है हमने पढ़ लिया था हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल क्या था, प्रकृताभास हिंदी के सबसे पुराने पद्य कौन कौन से थे, आदिकाल की अवधि जो है कब से कब तक मानी गई थी, है ना। इस काल के आरंभ निर्दिष्ट लोक प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी थी और रासों के प्रबंध परंपरा कौन कौन से थे। इन सभी तमाम बातों को जो हमने कल प्रकरण 1 सामान्य परिचय में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आप लोग अगर क्लास नहीं देखे हैं तो कल की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस में आप शुरुआत से जो है पढ़ते चलिए तो ही आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य। इसको जो है मैंने 2 भागों में विभाजित किया है क्योंकि प्रकरण 2 जो है थोड़ा लंबा है, क्योंकि मैंने कोई भी पेज स्किप नहीं किया है ना। टाइप तो मैं कर नहीं रही, पूरे बुक से ही पढ़ा रही हूँ। जो टेक्स्ट है बिल्कुल मूल जो पुस्तक है उसी से मैं पढ़ा रही हूँ आप सभी को। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कॉपी पेन लेके बैठेंगे, नोट्स जो है आप लोग बनाते चलेंगे। ठीक है, शुक्ल जी कहते हैं जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। यानी कि हमने जब मैंने प्रकरण 1 पढ़ाया था सामान्य परिचय, उसमें पहली लाइन यही थी कि प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी का आविर्भाव समझना चाहिए, ऐसा शुक्ल जी ने पहली लाइन में ही कहा था। अब यहाँ पे दिया है, देखेंगे, जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। यानी प्राकृत जो बोलचाल की भाषा थी पहले से चली आ रही थी, धीरे धीरे जो आते आते वो समाप्त हो गई, तो वहीं से जो है ये अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव मतलब कहते हैं कि मानना चाहिए। ठीक है, तो ये लाइन पहली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था वैसे ही दोहा या दुहा कहने से जो है अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध जो है होने लगा। आगे देखेंगे, ये लाइन भी बिल्कुल आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे कहते हैं इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। ठीक है, कहते हैं इस पुरानी प्रचलित काव्यधारा में नीति और श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो पहले से चली आती थी। ठीक है, चली आ रही थी। उसके बाद जो है जैन और बौद्ध धर्माचार्य जो थे वो अपने मतों की रक्षा के लिए, यानी अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने मत की रक्षा करने के लिए, प्रचार करने के लिए जो है इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। ठीक है, आगे है, प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण कर लिया, प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण कर लिया वह आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया, आगे चलकर जो कुछ पुराना पड़ गया और फिर काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। उसको जो है काव्य में जो है सम्मिलित नहीं किया गया, रूढ़ हो गया। ठीक है, आगे जो है आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। ठीक है, अपभ्रंश जो है उसी समय से चला। आगे देखेंगे, जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब से एक मिनट रुक जाइए, जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश काव्य का व्यवहार होने लगा। यानी कहने का मतलब है कि अपभ्रंश जब प्राकृत भाषा जब आते आते चली गई उसके बाद अपभ्रंश भाषा में जो है काव्य की रचनाएं होने लगी, है ना। तो काव्य जो अपभ्रंश थी वो देश भाषा भी कहलाती थी, है ना, क्योंकि देश भाषा कहलाते कहलाते जो है अपभ्रंश में ही साहित्य की रचना होने लगी, यानी साहित्य में उसको स्थान दिया गया। तो उसके बाद जो है अपभ्रंश साहित्य जो है उसको कहने लगे। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे कहते हैं भरत मुनि विक्रम तीसरी सदी, है ना। भरत मुनि का जो यहाँ समय सीमा क्या माना गया है, तीसरी सदी माना गया है, लेकिन आप जो है किसी और बुक में जो है आप पढ़ेंगे तो अब दूसरी सदी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल
के अनुसार जो है समय पूछा जाए भरत मुनि का, तो आप जो है तीसरी सती ध्यान रखेंगे। ठीक है, भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे देख रहे हैं मैं पेन लगा के इम्पोर्टेंट भी मैंने किया है, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर मैं भूल भी गई कि आप लोग नोट करिए, बोलना भूल गई, तो आप लोग देख करके नोट कर लेंगे। ठीक है, भरत मुनि का समय कितना माना है शुक्ल जी ने, तो तीसरी सती माना, विक्रम की तीसरी सती माना है। ठीक है, और भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि वररुचि के प्राकृत प्रकाश। ठीक है, प्राकृत प्रकाश जो है रचना वररुचि का है। ठीक है, प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। ठीक है, अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है, तो पूछा जा सकता है। 3-4 रचनाएं वहाँ पे दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से किस रचना में जो है अपभ्रंश का उल्लेख नहीं पाया जाता है, तो प्राकृताभास। ठीक है, प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है, वररुचि का है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे मैं एक मिनट मेरी बात सुनेंगे आप लोग। जैसे आप लोगों ने पेपर दिया होगा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे, तो 2021 में जो पेपर आया था, बहुत टफ आया था पेपर, तो वो बुक से बिल्कुल जो प्रमाणित बुक है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक हुई, डॉक्टर नगेंद्र का हो गया, बच्चन सिंह की बुक हुई, जो प्रमाणित बुक, इन बुकों को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आते हैं। इनमें ऐसी ऐसी रचनाएं दी गई हैं जो आपको अदर प्रैक्टिस सेट में नहीं मिलेगा, ना ही कोई बुक में मिलेगा, है ना। तो वही प्रश्न आते हैं। तो अगर आपने बुक नहीं पढ़ा है तो आपको जो है वहाँ पे याद नहीं आता है, आप सोचेंगे ये रचना कौन सी है, किसकी है ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको जो है बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे, हाँ, अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लवी के राजा धारसेन। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अपभ्रंश नाम पहले पहल कहाँ पे, वल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। ठीक है, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि अपभ्रंश नाम पहले जो है कहाँ पे मिला था, तो ध्यान रखेंगे वल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय। अब ये धारसेन द्वितीय करके तृतीय चतुर्थ ऐसे करके आता है, तो द्वितीय आप ध्यान रखेंगे, शिलालेख में मिला। ठीक है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन, ठीक है, धारसेन द्वितीय जो है, इसके शिलालेख में अपभ्रंश का जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो उसने जो है अपने पिता गुहासेन, ठीक है, गुहासेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। किसने, तो धारसेन द्वितीय ने। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ से। भामा का समय देखेंगे यहाँ पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है 7वीं सती माना गया है। ठीक है, 7वीं सती माना गया है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, कहते हैं शुक्ल जी कहते हैं भामा ने तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। भामा ने जो है तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। बाढ़ ने हर्षचरित किसकी रचना है, बाढ़ भट्ट की है, बाढ़ की। हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एक 1 लाइनर करके आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, आगे देखेंगे। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इस प्रकार जो है अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें कब से मिलता है, तो विक्रम की 7वीं शताब्दी से मिलता है। ठीक है, 7वीं शताब्दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की ब्रजयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। ठीक है, उस काल की रचना जो है उसके कुछ नमूने जो है बौद्ध जो थे, बौद्ध या ब्रजयान शाखा के जो सिद्ध थे उनकी कृतियों यानी उनकी रचनाओं के बीच में मिलता है। आगे देखेंगे, आगे कहते हैं 990 में देवसेन, 990 में इसको आप लोग जो संवत में दिया गया है, संवत और ईस्वी में कन्फ्यूज नहीं होना है आप सभी को। यहाँ पे 57 आप माइनस कर देंगे तो ईस्वी निकल के आ जाएगा, 933 होगा, यानी 933 ईस्वी में देवसेन का जिक्र है। ठीक है, समय सीमा मानी गई है, संवत में पूछा जाए तो 990। ओके, 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए हैं। ठीक है, उन्होंने भी श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई। ठीक है, पहली बात, श्रावकाचार किसकी रचना है, तो देवसेन की है। देवसेन की समय सीमा क्या मानी गई है, 990। ईस्वी में पूछा जाए तो 933, है ना।
अब श्रौकाचार में जो है किस छंद का ज़्यादा प्रयोग किया गया है, तो दोहों में बनाया गया है। ठीक है, दोहों में। इसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए है, यानी जो है अपभ्रंश का सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है प्रचलित रूप किस में मिलता है, तो श्रावकाचार रचना में। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के रूप में उदाहरण में दिया गया है, जो जीड़ सासड़ भासेउ सो मई कहू सारू, जो पाइल सऊ भाव करी सो पाई साऊ, है ना। अपभ्रंश जो है उकार बहुला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे उकार बहुला है, जिसमें जो है ड़ और उ का जो है ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इन्हीं देवसेन ने दब्य सहाव पयास, दूसरा नाम है दब्य स्वभाव प्रकाश। एक मिनट रुक जाइए आप लोग, एक मिनट यहाँ पे बस। चलिए आगे देखेंगे, इन्हीं देवसेन ने दब्य सहाव पयास या द्रव्य प्रकाश, दब्य स्वभाव प्रकाश, ठीक है, एक ही नाम है दोनों, ध्यान रखेंगे, नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया था, जिसका पीछे से माइल धवन ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतरण किया। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। दब्य सहाव पयास अगर ग्रंथ पूछा जाए तो किसका है, देवसेन का है, लेकिन इसका जो है गाथा या साहित्य में जो है अनुवाद किसने किया था, तो माइल धवल ने किया था। ठीक है, गाथा या साहित्य के प्राकृत में रूपांतरण जो है किसने किया था, माइल धवल ने किया था। तो इन दोनों को अलग अलग आप नोट कर लीजिएगा वन लाइनर में। ठीक है, आगे देखेंगे, इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुत पंचमी कथा, योगसार, जसहर चरियु, रण कुमार चरियु इत्यादि, ये सभी रचनाएं जो है मिलती हैं। ठीक है, आगे कहते हैं शुक्ल जी, ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। ठीक है, किस रचना के लिए जो है ये पद्धति ग्रहण की गई है, तो चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर जो है चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चौपाई और दोहे। आगे देखेंगे, पुष्यदंत संवत 1029, ठीक है, पुष्यदंत का यहाँ समय जो है माना गया है 1029 के आदि पुराण किसकी रचना है, पुष्यदंत की। ठीक है, आदि पुराण, उत्तर पुराण, ये दोनों रचनाएं जो है चौपाइयों में हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग से इसको नोट करिएगा, पुष्यदंत लिख के जो है यहाँ पे आदि पुराण और उत्तर पुराण और चौपाई छंद यहाँ पे ऐसे वन लाइनर करके लिख लीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे, उसी काल के आसपास का जसहर चरियु दूसरा नाम है यशधर चरित्र। ठीक है, जसहर चरियु का ही ये दूसरा नाम है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, दूसरा नाम भी देकर पूछा जा सकता है, भी चौपाइयों में रचा गया है, यानी ये रचना भी चौपाई में ही रचा गया है। ठीक है, जिसका उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, विड़ु धवलेड़ सयु किन हल्लई, विड़ु जीवेड़ दिहु किन चल्लई, विड़ु जीवेड़ मुख को पायउ, तुम्हारे सु क्यों आपई आवई। ठीक है, ये जो है चौपाई में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए देखेंगे, आगे कहते हैं, चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफी की प्रेम कहानियों में, ठीक है, चौपाई की यह परंपरा जो है आगे चलकर कहाँ पे मिलता है, सूफी की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में, छत्र प्रकाश के ब्रजविलास में, संबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में हम पाते हैं चौपाई दोहा का परंपरा। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे कहते हैं कि बौद्ध धर्म विकृत होकर ब्रजयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग। शुक्ल जी कहते हैं बौद्ध धर्म जो है विकृत होकर, यानी विकृत होकर, अलग होकर ब्रजयान संप्रदाय के रूप में, विकृत होकर जो है ब्रजयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में, है ना, पूर्वी भागों में यानी उड़ीसा के तरफ, है ना, पश्चिम है उड़ीसा के तरफ, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तरफ, है ना, पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ठीक है, ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे, बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे, है ना, बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
जो बौद्ध धर्म से विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चले आ रहे थे, वह जो है बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को उन्होंने पहुंचा दिया था। फिर जो है बिहार से लेकर आसाम तक वो फैले हुए थे और जो है सिद्ध कहलाए। ठीक है, 84 सिद्ध इन्हीं में से हुए, जो 84 सिद्ध निकले ना वो इन्हीं में से हुए। ठीक है, जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। आगे कहते हैं इन तांत्रिक योगियों, एक मिनट रुक जाइए, इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ठीक है, यानी लोग जो है इन तांत्रिक योगियों को जो सिद्ध कहलाए 84, उनको जो है लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे, यानी जो है बहुत तंत्र मंत्र वो जानते थे, है ना। आगे देखेंगे ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, ये किस लिए प्रसिद्ध थे? सिद्ध अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए। ठीक है, आगे कहते हैं राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, अब कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? तो राजशेखर की है। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। ठीक है, तो पूछ सकता है कि भैरवानंद सिद्ध जो है इसका जिक्र किस रचना में किया गया है? तो कर्पूर मंजरी, और कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? तो राजशेखर की है, तो नोट कर लीजिएगा अलग से। भैरवानंद जो थे ना ये बहुत ज्ञानी थे, तंत्र मंत्र विद्या इनको जो है बहुत ज़्यादा आता था। ये किसी को भी गायब कर देते थे, किसी को भी अपने सामने ला देते थे, यानी बहुत पहुँच था तंत्र मंत्र में इनका। ठीक है, तो वहीं पे इनका जो है जिक्र किस में किया गया है? कर्पूर मंजरी ग्रंथ में। ठीक है, आगे कहते हैं इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं सदी में ही पाया जाता है। इनका जो है प्रभाव जनता पर, सिद्ध योगियों का प्रभाव जनता पर कब का पाया गया? 10वीं सदी। ठीक है, आगे देखेंगे जो मुसलमान के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा, यानी जब देश में मुसलमान या पठान आए उस समय तक जो है इनका जो प्रभाव है कुछ न कुछ बना रहा। ठीक है, आगे कहते हैं बिहार में नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। इनके अड्डे क्या थे? 84 जो थे इनका अड्डा था बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ। ठीक है, आगे कहते हैं बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब से ये तितर बितर हो गए, बहुत से भोट आदि अन्य देशों में चले गए। ठीक है, जब विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो है जब बख्तियार खिलजी ने जो है जब ध्वस्त कर दिया तो वहाँ से जो है ये अलग अलग हो गए और बहुत से भोट आदि अन्य देशों में भी चले गए। आगे देखेंगे अब यहाँ पे जो है 84 सिद्धों का नाम दिया गया है। ठीक है, 84 सिद्धों का नाम दिया है कि देखेंगे लूहीपा, लीलीपा, वीरूपा, डोम्बीपा, शिवरीपा, सरहपा, कंकालीपा, मीनीपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, ये सब आप पढ़ लेंगे। ठीक है ना, 84 सिद्धों का नाम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसमें जो है यहाँ पे योगिनी जो 4 योगिनी थी उसमें यहाँ पे देखेंगे कनकलपा, कलकपा, ठीक है, उसके बाद मणिभद्रपा और लक्ष्मी कारा। ठीक है ना, इन चारों योगिनी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है 84 सिद्धों में जो है कितने योगिनी थी, तो आप जो है ये नाम याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आगे कहते हैं पा आदर्श पाद शब्द है, इस सूची का नाम पूर्वापर कालानुक्रम से नहीं, इनमें से कोई एक समसामयिक थे। आगे देखेंगे ब्रजयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ब्रजयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे, यानी वो अपने मत का संस्कार जो है जनता पर भी डालना चाहते थे। और कहते हैं कि इसमें वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित, है ना, अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहते थे, यानी जनता को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, उनकी रचनाओं का यह संग्रह पहले हरप्रसाद शास्त्री, है ना, उनकी रचनाओं का संग्रह जो है सबसे पहले हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बौद्ध गान और दोहा के नाम से निकाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा यहाँ पे। आगे कहते हैं पीछे
त्रिपिटकाचार्य राहुल संस्कृत्यायन जी भोट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएं लाए। ठीक है, भोट देश में जाकर जो है सिद्ध की बहुत सी रचनाएं कौन लाया? तो राहुल संस्कृत्यायन ने लाया है। ठीक है, आप जब तिब्बत यात्रा पढ़ेंगे, है ना, यूजीसी नेट के सिलेबस में जो दिया गया है यूनिट 10 में तिब्बत यात्रा, तो उसमें जो है वहाँ पे जिक्र राहुल संस्कृत्यायन का किया गया है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, आगे कहते हैं भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया। उनकी रचना में कुछ नमूने दिए जाते हैं, देखते हैं नीचे। पंडील सल बत बखाड़ी देहई तिरु बसंत न जाइड अमड़ा गमड़ ड़ तेन विखंडी तो विविल्लजई भड़ई हाउ पंडी। ठीक है, इन सभी दोहा चौपाई जो यहाँ पे दिया गया है, इन सबको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, याद तो बहुत मुश्किल है, याद तो नहीं हो सकता, लेकिन आप लोग बार बार पढ़ेंगे तो ये अगर पूछा गया एग्ज़ाम में तो आप ज़रूर पकड़ लेंगे। ठीक है, कई बार ये पूछा गया है। काला तरुवर पंचविडाल चंचल चिये पयो काल दिय करीव महासुख परिणाम लुई भैड़ गुरु पच्चीव जाड़। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है। ये भी पूछा गया है भाव न होई अभावड़ जाई असई समोहे को पति आई लुई भैड़ भड़ई, है ना, लुई भड़ई बट दुल्लख बिड़ाड़ तीय धये विलसई अहलायड़। ठीक है, तो ये आप जो है आप एक बार पढ़ लेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ब्रजयानियों की योग तंत्र साधनाओं में मध्य तथा स्त्रियों का विशेषतः डोमिन रचकी आदि का अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था। सिद्ध कड़हपा डोमिनी का आह्वान गीत इस प्रकार गाते हैं। ठीक है, इस गीत को आप लोग पढ़ लेंगे एक बार। आगे बढ़ेंगे, ये सारे जो है यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग इसको स्किप नहीं करिएगा, मैंने आप लोगों के लिए पेज रखा है, आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। ये जितने भी यहाँ पे दोहा चौपाई दिए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से दोबारा कह रही हूँ, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इनको आप स्किप नहीं करेंगे, याद कर लेंगे। आगे देखेंगे, कहते हैं बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें से 5 ध्यानी बुद्धा और उसकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों के भावना अधिक। एक मिनट रुक जाइए, दोबारा पढ़ती हूँ, है ना, कुछ मिस्टेक हुआ मेरे से। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें से 5 ध्यानी बुद्धा और उसकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। आगे है ब्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। ब्रजयान में आकर जो है महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। महासुखवाद वामाचार के रास्ते जो है, जो सिद्ध जो है वामाचार के रास्ते होकर जाते थे वो महासुख को प्राप्त करते थे, यानी सिद्ध कहलाते थे। उनके नाम के आगे जो है पा की उपाधि जो है दी जाती थी, है ना। आगे देखेंगे, कहते हैं कि प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी जाती थी, यानी वही पा की उपाधि जो है दी जाती थी, जो मैंने आपको अभी बताया। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्वाण के तीन अवयव ठहराए गए, शून्य, विज्ञान, महासुख, उपनिषद। ठीक है, निर्वाण के 3 अवयव जो है ठहराए गए हैं। अब कौन कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ आप सभी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निर्वाण के 3 अवयव जो है ठहराए गए, कौन? शून्य, विज्ञान और महासुख। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा करने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा था, पर ब्रजयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया। शक्तियों सहित देवताओं के युद्ध नग्न
स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ये समझिएगा कि निर्वाण के जो है 3 अवयव माने गए हैं और कौन कौन? शून्य, विज्ञान, महासुख। ठीक है, कई बार पूछा गया है। जो महत्वपूर्ण है वो मैं बताती चलूँगी आप सभी को। ठीक है, आगे देखेंगे जो कहीं कहीं अब भी मिलती हैं, वो मूर्तियाँ जो बनाई जाती, अर्धनग्न जो है मूर्तियाँ बनाई जाती थी, वो कहीं कहीं अभी मिलती हैं। रहस्य या गुहा की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गुहा समाज या स्त्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे। ऊंच नीच कई वर्ण के स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विधान जो है ब्रजयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे। ठीक है, जब सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो है योगिनी या उसको जो है महामुद्रा या योगिनी कहते थे। योग या सेवन आवश्यक था। ठीक है, यहाँ पे जो 1 मिनट, सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे, उससे जो है योग या सेवन आवश्यक था। ठीक है, इसमें यहाँ से देखेंगे, इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय देश के पूर्वी भागों में, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर दुर्विचार फैला था। ये कई बार पूछा गया है, ये लाइन यहाँ से लेकर जो मैंने अभी पढ़ा। ठीक है, कई बार पूछा गया है तो आप नोट कर लीजिएगा अलग से। आगे कहते हैं, रहस्यवादियों का सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे, जैसे काला तरुआ, पंचविडाल। आगे देखेंगे, आगे कहते हैं पंचविडाल बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंच प्रतिबंध। पंचविडाल कौन कौन से? आलस्य, निद्रा, काम, चिकित्सा और मोह। ठीक है ना, इसी को पंचविडाल बोलते थे। ठीक है, आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। ध्यान देने वाली बात यह है कि विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदू में सूफी कवियों ने ली। ठीक है, यही जो है यहाँ पे जो दिया गया है, आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह, यही जो है, यही विकार, यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदू के सूफी कवियों ने भी लिया है। ठीक है, हिंदू शास्त्रों में विकारों की बंधी संख्या 6 है। हिंदू शास्त्रों में जो है विकारों की बंधी संख्या कितनी है? 6 है। गंगा जमुना माझे वही रे नाई। ठीक है, ये लाइन आप ध्यान रखेंगे। आगे कहते हैं, इला पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा, इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे। इनकी भाषा क्या थी? संध्या भाषा थी सिद्धों की। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, आगे कहते हैं, ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से ही इसका पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखरे गए हैं। जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों पर से हटाकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सरह के इस वचन घट में ही बुद्ध है। यह नहीं जानता, आवागमन को भी खंडित नहीं किया, तो भी निर्लज्ज कहता कि मैं पंडित हूँ, मैं स्पष्ट झलकता हूँ। यहाँ पर यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्ग की बौद्धों ने ईश्वरत्व की भावना कर ली थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आगे कहते हैं, शुक्ल जी, इस प्रकार जहाँ रवि, शशि, पवन आदि की गति नहीं, वहाँ चित्त को विश्राम कराने का दावा ऋजु यानी सीधे दक्षिण मार्ग को छोड़कर बंक यानी टेढ़ा वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी है। सिद्ध कढ़ापा कहते हैं, यहाँ से छोड़ दीजिए। ठीक है, कढ़ापा की ये पंक्ति दी गई है। ठीक है, कढ़ापा का यह वचन है, जिम लोड़ विल्लज्जई एड़ ये तिमि धड़ ललई चित्र। ठीक है, तो ये पंक्ति जो है 2 जो दिया गया है वो है कढ़ापा का, कई बार पूछा गया है तो इसको आप नोट कर लेंगे। इसी सिद्धांत का घोतक है, कहने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, कौल, कलापी आदि इन्हीं ब्रजयानियों से निकले हैं। ठीक है, कौल, कपालिक कहाँ से निकले हैं? तो ब्रजयानियों से निकले हैं। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुहा और रहस्य में प्रवेश से
वह इस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, ब्रजयान इसका प्रमाण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्ध की यही ब्रजयान शाखा है। गोरखनाथ जो थे ना, गोरखनाथ के नाथ पंथ जो था उसका मूल बौद्ध का ही यही ब्रजयान शाखा ही, ब्रजयान से ही नाथ का जो है जन्म माना जाता है, वहीं से ही निकले हैं नाथ जो है। ठीक है, आगे जो है 84 सिद्धों में गोरखनाथ गोरक्षपा भी गिने गए हैं। ठीक है, यानी 84 जो सिद्ध हैं उनमें जो है गोरखनाथ का भी नाम आता है। ठीक है, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया था। गिने तो जाते हैं लेकिन इन्होंने अपना मार्ग जो है अलग कर लिया था। ठीक है, योगियों की इस हिंदू शाखा ने ब्रजयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। यद्यपि कहते हैं कि यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथपंथी के किसी ग्रंथ में जैसे शक्ति सम्मंग के तंत्र में मिलती हैं। गोरख के पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया गया। ठीक है, गोरखनाथ के जो पतंजलि जो रचना है पतंजलि, उसको लेकर जो उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर जो हठ योग का प्रवर्तन किया गया था। ठीक है, ब्रजयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत की पूर्वी भाग था। जो ब्रजयानी थे उनकी लीला क्षेत्र जो है भारत का पूर्वी भाग था। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में किया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रजयानियों का जो है पूर्वी भाग था और गोरखनाथ या नाथ पंथों का जो है क्षेत्र कौन सा था, तो पश्चिमी भाग था। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे देखेंगे राजपूताने और पंजाब में, एक मिनट यहाँ तक तो हो ही गया था। आगे कहते हैं पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ टीका का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध था। ठीक है, बालनाथ का टीका जो है कहाँ पे था, तो पंजाब में था, पहाड़ों के बीच। ठीक है, बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जायसी की पद्मावत में बालनाथ का टीका आया है। अब जायसी की पद्मावत आप ग्रंथ पढ़ेंगे ना, उसमें जो है बालनाथ टीका का जो है वहाँ पे उल्लेख है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा कि बालनाथ टीका का उल्लेख जो है किस ग्रंथ में मिलता है, तो जायसी के पद्मावत ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं, लेकिन राहुल संस्कृत्यायन जी ने ब्रजयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है उसके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, कहते हैं शुक्ल जी गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं चलता है, लेकिन राहुल संस्कृत्यायन ने ब्रजयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है उसके अनुसार जो है समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। तो राहुल संस्कृत्यायन ने जो है समय, राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार समय क्या माना गया है, तो 10वीं शताब्दी माना गया है। ठीक है, किसका, तो ब्रजयानी सिद्धों का। आगे देखेंगे उनका आधार ब्रजयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है। किसके अनुसार, राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार जो है ब्रजयानी सिद्धों का पुस्तक क्या है, तो रत्नाकर जोपम कथा ब्रजयानियों का जो है पुस्तक है सिद्धों का। ठीक है, ब्रजयानी सिद्धों का बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग अलग से लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे कहते हैं जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ कामरूप के मछुआरे थे। इसके अनुसार जो है जानने को मिलता है मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ कामरूप के मछुआरे थे और चरपटीपा है ना, चरपटीपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए। ठीक है, आगे देखेंगे पर सिद्धों की अपनी सूची में राहुल संस्कृत्यायन जी ने ही मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा है। ठीक है, मत्स्येंद्र को ही जलंधर का शिष्य किसने माना, तो राहुल संस्कृत्यायन ने ही लिखा है। ठीक है, आगे कहते हैं जो परंपरा से सिद्ध चला आता है गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ यानी मच्छंद्रनाथ थे। गोरखनाथ के गुरु कौन थे, मच्छंद्रनाथ यानी मत्स्येंद्रनाथ। यह तो प्रसिद्ध ही है। अब राहुल संस्कृत्यायन जी ने मीननाथ या मीनपा को पाल वंशी राजा देवपाल के समय में अर्थात संवत 900 के आसपास माना है। ठीक है, राहुल संस्कृत्यायन ने जो है मीननाथ या मीनपा को पाल वंशी राजा देवपाल के समय में अर्थात 900 के आसपास, संवत 900 के आसपास माना है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने जो है
मीनपा को पालवंशी या देवपाल के समय का माना है, तो राउत संस्कृत्यायन ने माना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कहते हैं यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थित किया पता नहीं। शुक्ल जी कहते हैं यह समय उन्होंने किस आधार पर जो है स्थिर किया वो हमें पता नहीं। आगे कहते हैं यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनिपा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता है तो उसकी ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हैं। 84 सिद्धों के नाम में हेरफेर होना बहुत संभव है। हो सकता है गोरक्षपा और चौरंगीपा के नाम पीछे जुड़ गए हों और मीनिपा से मत्स्येंद्र का नाम साम्य के अतिरिक्त कोई संबंध न हो। ब्रह्मानंद के दोनों को बिल्कुल अलग अलग माना है। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना है। सरस्वती भवन स्टेज। ठीक है, संदेह यह देखकर और भी होता है कि सिद्धों की नामावली में और सब सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है, पर गोरक्ष और चौरंगी का कोई विवरण नहीं है। गोरख और चौरंगी का जो है कोई विवरण नहीं है, अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से 10वीं शताब्दी मानता है। ठीक है, माना जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है गोरखनाथ का क्या समय माना है, तो विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, अलग से लिखेंगे। आगे कहते हैं महाराष्ट्र में संत ज्ञान देव ने जो अलाउद्दीन के समय में थे अपने को गोरखनाथ का शिष्य परंपरा में कहा है। उन्होंने यह परंपरा का क्रम बताया है। ठीक है, महाराष्ट्र में जो ज्ञान देव थे वह जो है गोरखनाथ के शिष्य परंपरा को अपने आप को बताते हैं। पहले जो है देखेंगे शिष्य परंपरा में यहाँ पे कौन कौन पहले आता है। आदिनाथ, फिर मत्स्येंद्रनाथ, यानी आदिनाथ सबसे पहले। आदिनाथ के जो शिष्य थे मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे गोरखनाथ, गोरखनाथ के बाद जो है ज्ञानीनाथ, उसके बाद निवृत्तनाथ, फिर ज्ञानेश्वर। तो ये क्रम में आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। आगे कहते हैं इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। ठीक है, यानी महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं, है ना। भोट के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधर आदिनाथ कहे गए। ठीक है, भोट के ग्रंथों में सिद्ध जलंधर जो है आदिनाथ कहे गए हैं, ये ध्यान रखेंगे, अलग से नोट करिएगा। सब बातों का विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की, है ना। जलंधर ने ही जो है सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की। ये पूछा जा सकता है कि शुक्ल के अनुसार जो है किस सिद्ध ने जो है अपनी परंपरा अलग की, तो जलंधर ने। ठीक है, आगे कहते हैं कि सिद्धों ने ही अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। वहाँ कांगड़े की पहाड़ियों तथा अन्य स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय के किसी सिद्ध में जलंधर को बालनाथ भी कहा है। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीका बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। मत्स्येंद्र जलंधर के शिष्य थे। नाथपंथियों की यह धारणा जान ठीक पड़ती है। मीनिपा के गुरु चरपटी नाथ हो सकते हैं, पर मत्स्येंद्र के गुरु मीनिपा के गुरु जो है चरपटी नाथ हो सकते हैं, पर मत्स्येंद्र के गुरु जो है जलंधर ही थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मत्स्येंद्र के गुरु जो है जलंधर ही थे। राव संस्कृत्यायन जी ने गोरख का जो समय स्थिर किया वह मीनिपा का राजा देवपाल का समसामयिक और मत्स्येंद्र का पिता मानकर। ठीक है, मत्स्येंद्र का मीनिपा से कोई संबंध न रहने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता और पृथ्वीराज के समय के आसपास ही विशेषता कुछ पीछे मान लीजिए गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ होता है। यानी पृथ्वीराज के पीछे से जो है इनका समय माना गया है। समय पूछा जाए तो 10वीं शताब्दी, विक्रम की 10वीं शताब्दी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ इस परंपरा पे देखेंगे। सबसे पहले नागार्जुन, फिर जरभरत जो है, उसके बाद जो है हरिश्चंद्र, मत्स्येंद्र, यानी जो है 1 मिनट 9 नाथ जो है यहाँ पे 9 नाथ दिए गए हैं। यहाँ से मैंने पढ़ा नहीं शायद, है ना। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है या प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। गोरख सिद्धांत संग्रह से मार्ग प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए हैं। यहाँ पे 9 नाथों का नाम आप ध्यान रखिएगा।
या तो एक ट्रिक आप लोग ध्यान रखिएगा, गोभी नाच सहज जल में। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। गोभी नाच सहज जल में लिख लीजिएगा। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन, ये 9 नाथ जो है गिने गए हैं शुक्ल जी के अनुसार। आगे देखेंगे, इन नामों में नागार्जुन, चरपटनाथ और जलंधर सिद्धों की परंपरा से भी में थे। अब इन 9 नाथों में से जो पूछा जा सकता है कि इनमें से जो है सिद्धों की परंपरा में कौन कौन से थे, तो नागार्जुन, चरपटनाथ और जलंधर। ठीक है, ये तीनों जो है सिद्ध परंपरा से आए थे। नागार्जुन का समय जो है 702, ये जो है प्रसिद्ध रसायनी, इसे रसायनी के नाम से भी जाना जाता है नागार्जुन को। ठीक है, नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छाट कर निकला था, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, नाथ पंथ कहाँ से निकला था, कहाँ से निकला था नाथ पंथ, तो सिद्धों की परंपरा से ही। इसका आप लोग बात तो आप खास करके ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, इतिहास से इस बात का पता चलता है कि महमूद गजनवी के कुछ पहले सिद्ध और मुल्तान के भी कुछ मुसलमान बस गए थे, जिनमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारत योगियों के प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी सीखी, इसका उल्लेख मिलता है। आगे कहते हैं कि गोरक्षनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हो चाहे 13वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपूताने की ओर किया। आगे देखेंगे, इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता चलता है कि सूफी कवियों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। पृथ्वीराज के पिता के समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन के अजमेर आने और उनकी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलेंगे हम, इसको छोड़ दीजिए। हाँ, ये आप ध्यान रखेंगे, ये सारे जो यहाँ पे दोहा दिया गया है, दोहा चौपाई, वो आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे देखेंगे, नाथ संप्रदाय जब भी फैला तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए, जो शास्त्र ज्ञान से जो है संपन्न थे, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था, पर अपने को रहस्यवादी प्रदर्शित करने के लिए शास्त्रार्थ पंडितों और विद्वानों को फटकारना भी वे जरूरी समझते थे। सदगुरु का महात्म्य सिद्धों से भी और उनमें कुछ बहुत अधिक था। ये कथन देके पूछा जा सकता है कि किसने कहा है। ठीक है, तो मैंने जो है दूसरा प्रकरण में पढ़ा रही हूँ ना, अपभ्रंश काव्य, तो इसका मैंने आधा ही पेज लिया था क्योंकि बहुत बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, तो मैंने इसको 2 भाग में कर दिया। ठीक है, तो अब समाप्त हो गई क्लास, देख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। थोड़े क्लिष्ट शब्द है तो थोड़ा कहीं कहीं पढ़ने में जो है थोड़ा सा अटक जा रही थी, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ क्लास पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा, और प्लीज़ क्लास को भी शेयर आप लोग कर दिया करिए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।